गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बीए फर्स्ट सेमेस्टर एजुकेशन की क्लास में आज हम अपना पहला चैप्टर पढ़ेंगे, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा। बेसिकली जो बच्चे इंटर करके आए हुए हैं उन्होंने इस चैप्टर के बारे में शायद थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, लेकिन आज फिर भी कुछ हमारे साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं उनको इस टॉपिक के बारे में जानकारी नहीं है, तो उनके लिए ये बिल्कुल नया चैप्टर है। तो मैं आज बताती हूँ आपको कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा हमारी है क्या। आपने नाम सुना होगा वेदों का। वेद जो हमारी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा है ये वैदिक काल से शुरू होती है, अर्थात वेदों से। वेदों के बारे में आपने सुना होगा, 4 वेद होते हैं हमारे, है ना। उन्हीं 4 वेदों पर ये आधारित है हमारी वैदिक कालीन शिक्षा। तो वैदिक कालीन शिक्षा में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये शिक्षा का अर्थ। तो वैदिक युग से लेकर अब तक भारतवासियों के लिए शिक्षा का अभिप्राय यही है कि यह एक प्रकाश का स्रोत है, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा मार्गदर्शन करती है। तो जैसा कि आपने पढ़ा वैदिक काल, तो अगर हम आज के समय में यानी वर्तमान युग की बात करें तब भी हमारे शिक्षा का उद्देश्य यही है कि वह हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में मार्गदर्शन करती है, और यही शिक्षा व्यवस्था हमारी वैदिक युग में भी थी। वैदिक युग जहाँ पर गुरु शिष्य संबंध की परंपरा थी। प्राचीन युग में वेदों, पुराण, उपनिषद के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। तो जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी वो पूरी वेदों पर आधारित थी। आज के समय में हम देखते हैं तो क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था वेदों पर आधारित है? नहीं, लेकिन जो वैदिक कालीन शिक्षा थी वो बहुत ही पवित्र शिक्षा व्यवस्था मानी जाती थी, जिसलिए आप इसमें देख सकते हैं प्रकाश का एक स्रोत, ठीक है, यानी कि यह हमारे जीवन में एक तरह से प्रकाश का आगमन करती थी, जिससे कि हम अपने व्यक्तित्व का समायोजन करना हो या व्यक्तित्व का विकास करना हो, ये सारी चीज़ें हम शिक्षा के माध्यम से कर पाते हैं। अब अगर हम करंट समय की बात करें यानी वर्तमान समय की बात करें तो ये इसमें आज के समय में भी शिक्षा का अभिप्राय यही है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन इससे बनता है इस चैप्टर से वो यही है कि वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ बताइए। तो वैदिक कालीन शिक्षा क्या है? वैदिक कालीन शिक्षा हमारा एक प्रकाश का स्रोत है और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा मार्गदर्शन करती है। वैदिक कालीन शिक्षा में आता है हमारा ज्ञान, विद्या, विवेक, इन सारी चीज़ों का समायोजन या ये कह सकते हैं कि ये हमारे व्यक्तित्व को प्रकाशित करती है। ज्ञान है, विद्या है, विवेक है, इत्यादि चीज़ें, जिससे हमारा व्यक्तित्व एक आकर्षक व्यक्तित्व बनता है, जिसकी कल्पना हम चाहे प्राचीन समय में करें या फिर आज के समय में करें यानी वर्तमान समय में, दोनों ही समय में ये हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं हम वैदिक कालीन में शिक्षा में। वैदिक कालीन शिक्षा स्टार्ट कहाँ से होती थी, अर्थात कहाँ से शुरू होती थी? तो आपने सुना होगा संस्कार। तो विद्या शुरू करने के लिए यानी शिक्षा प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले होता था उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार या जिसको हम लोग कहते हैं विद्यारंभ संस्कार के नाम से भी जानते हैं। अब अगर आप इसका शाब्दिक अर्थ निकालेंगे उपनयन या विद्यारंभ संस्कार का, तो आपको इसका शाब्दिक अर्थ निकालने पर इसका अर्थ स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। विद्यारंभ, अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या आता है? विद्या प्लस आरंभ, अर्थात विद्या आरंभ करने से पूर्व जो संस्कार किया जाता है वो विद्यारंभ संस्कार कहलाता है। और बाकी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसका पूरी डिटेल में समझाऊंगी। उपनयन संस्कार किन शब्दों से मिलकर बना है, इसका क्या अर्थ होता है, विद्यारंभ संस्कार क्या होता है। अभी आपको मैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे रही हूँ कि
विद्यारंभ संस्कार होता क्या है। तो वैदिक काल में जब बच्चा गुरुकुल में जाता था, विद्या अपनी प्रारंभ करता था, ये यूँ कह सकते हैं कि शिक्षा प्रारंभ करता था, तो उससे पहले जो है विद्यारंभ संस्कार किया जाता था। गुरुकुल में बच्चा जाता था, वहाँ पर इसकी पूरी गुरुओं के सामने मंत्रोच्चारण होता था, यज्ञ होता था इत्यादि, इस तरह से शिक्षा प्रारंभ की जाती थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा है, यानी वेद जो हैं वो सबसे प्राचीन है। और इसीलिए इसी चैप्टर में आपका नाम भी छुपा हुआ है, प्राचीन भारतीय, यानी सबसे पुरानी परंपरा कौन सी, वैदिक कालीन व्यवस्था। ठीक है, आप लोगों ने कई सारे सीरियल जैसे रामायण है, महाभारत है, इसमें भी आपने देखा होगा कि जो होते थे शिष्य होते थे, गुरुकुल में जाते थे, ब्रह्मचारी वस्त्र पहनते थे, वही शिक्षा व्यवस्था है। उसी शिक्षा व्यवस्था को हम वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था के नाम से जानते हैं। उपनयन संस्कार, वैदिक काल में ये संस्कार किया जाता था। उपनयन, मैंने ये दो शब्दों से मिलकर बनाए, उप प्लस नयन। उप का अर्थ है समीप और नयन का अर्थ है लेके जाना, अर्थात इसका पूरा अर्थ क्या हुआ, गुरु के समीप ले जाना। तो जैसा मैंने बताया कि यह संस्कार कब होता था, जब बालक शिक्षा ग्रहण करने जाता था गुरुकुल में। उस समय शिक्षा कहाँ होती थी, गुरुकुल में। आज के समय शिक्षा व्यवस्था कहाँ से शुरू होती है, आज के समय में विद्यालय है, महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय है। वैदिक काल में जिस स्थान पर शिक्षा दी जाती थी उसे गुरुकुल कहते थे। तो बालक शिक्षा ग्रहण करने गुरुकुल में जब जाता था, उस समय बालक का उपनयन संस्कार कराया जाता था। उपनयन संस्कार के लिए यह बेसिकली ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 वर्णों के लिए था, लेकिन शूद्र जातियों के लिए यह नहीं था। तो इन 3 वर्णों की जो एज ग्रुप थी, यानी कि जैसे आपने ब्राह्मण आपका 6 और क्षत्रिय आपका 8 और वैश्य 12 वर्ष। इन एज ग्रुप में इनका उपनयन संस्कार होता था। इसमें बालक के घरेलू वस्त्र उतार कर उसको ब्रह्मचारी के वस्त्र अर्थात गुरुकुल के वस्त्र धारण कराए जाते थे और कई सारे गुरुओं के समीप उसको बैठाला जाता था। यज्ञ होता था, मंत्र उच्चारण, और इसके बाद जो गुरु होता था वह बालक से एक प्रश्न पूछता था, कस्य ब्रह्मचारी असि, कस्य ब्रह्मचारी असि, अर्थात इसका मीन्स होता था कि आप किसके शिष्य हो। गुरु बालक से प्रश्न करता था कि आप किसके शिष्य हो, तो बालक उसका उत्तर देता था भवतः, अर्थात आपका। बालक आंसर क्या देता था, भवतः, अर्थात मैं आपका शिष्य हूँ। इसके बाद गुरु जो है उसकी सारी जिम्मेदारियां कह सकते हैं, जैसे कि गुरुकुल में बच्चा आज के समय में जैसे हॉस्टल होते हैं उसी तरह से गुरुकुल में बच्चा रहकर शिक्षा ग्रहण करता था। तो गुरु उसकी सारी जिम्मेदारियां हैं, सारे दायित्व को निभाता था। उसके रहने का प्रबंध, खाने का प्रबंध, शिक्षा का प्रबंध, शिक्षा के प्रबंध के लिए तो स्पेशली बच्चा वहाँ जाता ही था शिक्षा ग्रहण करने, सारे के दायित्व अपने ऊपर ले लेता था और वह गुरुकुल का सदस्य बन जाता था। एक चीज़ याद रखिएगा, ये उपनयन संस्कार एग्ज़ाम में लगभग 90% पूछा ही जाता है, हर ईयर आता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये संस्कार, इससे ये क्वेश्चन मोस्टली एग्ज़ाम में आ ही जाता है। इन केस किसी सेमेस्टर में ना आया, अदरवाइज़ ये आता ही है। उपनयन संस्कार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। देन इसी के साथ बालक की शिक्षा शुरू हो जाती थी। ओके।